आज हम बात करेंगे माइक्रोअल्बुमिनुरिया के बारे में। ये कंडीशन होती है जिसमें कि यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है, वो माइक्रोअल्बुमिन की फॉर्म में होता है, कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। किडनी का आपको जैसे नॉर्मल फंक्शन पता ही है कि नॉर्मली वो ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको बाहर निकाल देती है, पर प्रोटीन्स को वो रोक लेती है, क्योंकि जो इसका किडनी का जो पोर्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं, फाइन होते हैं, जो वो उसको किडनी को प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाते नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, पर जब शुगर वाले पेशेंट में या कुछ और कंडीशन होती हैं तो उसमें जब इन ट्यूब्यूल्स को डैमेज हो जाता है तो इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, जो पोर्स होते हैं जो फिल्टर करने वाले। तो अब जब पोर्स का साइज़ बड़ा हो गया तो कुछ प्रोटीन जो छोटे साइज़ की प्रोटीन है वो फिल्टर होने लगती है और यूरिन में आने लगती है, उसको कहते हैं माइक्रोअल्बुमिनुरिया। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है वो आपको पता लग गई कि अब ये कहीं ना कहीं किडनी को डैमेज कर रही है, कंडीशन कहीं ना कहीं किडनी को डैमेज हो रहा है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल है वो है जो लेस देन 30 मिलीग्राम पर केजी पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, और ये 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो अब नॉर्मल माना जाता है। और इसको चेक कैसे करते हैं, इसको यूरिन में टेस्ट करते हैं, 24 आवर का यूरिन ले सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग का 3 सैंपल आपको एक एक महीने में लेना होते हैं इंटरवल में, और अगर इसमें 2 में पॉजिटिव आ जाए तो ये फिर अब नॉर्मल माना जाता है। अब ये 3 सैंपल की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ और कंडीशन भी हैं जो आपके यूरिन में प्रोटीन ला सकती हैं और ये एल्बुमिनुरिया कर सकती हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हुआ यूरिन का तो उसमें प्रोटीन आ सकता है, किसी ने बहुत लंबा फास्टिंग है या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली उसमें भी आ सकता है, हार्ट अटैक में आ सकता है, किडनी डिजीज़ में आ सकती है एल्बुमिन इसमें यूरिन में। तो ये भी कुछ कंडीशन होती हैं, तो इसलिए आपको 3 सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें 2 में आप एक एक महीने गैप में करेंगे और 2 सैंपल पॉजिटिव आ गए तो आपको माना जाएगा एबनॉर्मल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, अब ये तो पता लग गया कि ये एल्बुमिन आ रहा है, ये भी पता लग गया कि किडनी को कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, थोड़ा बहुत। ठीक है, डैमेज हो रहा है तो इसके लिए ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। पर जो सबसे बड़ी जो इसकी खास बात है, ये इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इससे जिन पेशेंट में माइक्रोअल्बुमिनुरिया होता है उनमें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या इवन रेटिनोपैथी, जो आँखों में जो आपके रोशनी चली जाती है या कम होना शुरू हो जाती है, उसका ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसका ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे पेशेंट को जिसमें माइक्रोअल्बुमिन आ रहा है उनको अपने हार्ट वाले डॉक्टर से मिलके हार्ट के चेकअप हैं वो प्रॉपर, उसमें ईसीजी, टीएमटी, इको ये सब कराने चाहिए, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल आँखों की जांच करानी चाहिए कि वहाँ प्रोटीन तो लीक नहीं कर रहा है, फिर उसकी मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। जो इसकी मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, अब आपका एल्बुमिन आपको पता लग गया तो आपको शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल रखना होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल जैसे करना है कि वो 110 और 130 से नीचे आपको रखना चाहिए। फास्टिंग 110 और पीपी 130 से नीचे रखेंगे आप, ये ठीक है, मैक्सिमम 140, तो दैट इज़ गुड कंट्रोल। तो आपका ये डैमेज रुक। आपको ऐसे बीपी का कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है, बीपी भी किडनी को डैमेज करती है, ज़्यादा अगर बीपी बढ़ेगा तो होगा। तो इसके लिए एस इनहिबिटर, खासकर स्पेसिफिकली एस इनहिबिटर जो है किडनी पे एक्ट करके उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ये वाली मेडिसिन से आप बीपी को भी फायदा होगा और किडनी को भी फायदा होगा जाएगा। स्ट्रेस लेवल पे वो भी शुगर बढ़ाती है, उसको कंट्रोल करना है। शुगर के लिए आप नया ग्रुप एक मेडिसिन का आया है, दैट इज का SGLT2 इनहिबिटर, किडनी से शुगर का एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। ठीक है, तो इस एक तरीके से किडनी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन। और बाकी अगर यूटीआई है तो उसका ट्रीटमेंट लें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट लेंगे। मोटापे को आप कम करेंगे, कम से कम जितना कोशिश हो सके उतना कम आप रखेंगे मोटापे को। ठीक है, और अगर कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर ले रहे हैं जो किडनी को नुकसान करती है तो वो नहीं लेंगे। अब एंटीबायोटिक में अमीनोग्लाइकोसाइड या एमिकासिन या आपका जेंटामाइसिन ग्रुप वाली मेडिसिन आपको अवॉइड करनी होती हैं। ठीक है, कुछ और आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के डॉक्टर, कुछ एंटीऑक्सीडेंट वगैरह बता सकते हैं जिससे कि आपके जो डैमेज हो कम से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये था माइक्रोअल्बुमिनुरिया। तो इसमें हमने डिस्कस किया क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको शेयर करेंगे और खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।